अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 10। ये चैप्टर नंबर 5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ग्राफ्स, और मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फिगर शोज एन एशियंट कॉइन विच वाज वंस यूज्ड इन चाइना। तो जो नीचे आपको फिगर नज़र आ रही है सर्कल की शेप की है और इसमें एक स्क्वायर भी अटैच्ड है इसके इनसाइड। तो ये बेसिकली एक वो कह रहे हैं कि ये एक एशियन कॉइन था जो कि चाइना में इस्तेमाल होता था। तो ये एक बेसिकली कॉइन है जिसके मुतालिक वो हमें बताना चाह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है द कॉइन इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद अ स्क्वायर ऑफ साइड्स x सेंटीमीटर रिमूव फ्रॉम इट्स सेंटर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कॉइन है ये सर्कल की शेप में है, वो आपको काफ़ी क्लियर है, यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये एक कंप्लीट सर्कल है। और इस सर्कल के अंदर उन्होंने एक स्क्वायर भी जो है ना ब्लू कलर का जो है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और इस स्क्वायर की जो है साइड्स बताई हुई हैं वो कितनी है x सेंटीमीटर। और आपको पता है स्क्वायर एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। तो एक साइड x है तो उसका मतलब सारी साइड x सेंटीमीटर ही होंगी। दो उन्होंने खुद से मेंशन भी कर दी हैं। और जो 3 सेंटीमीटर हमें बेसिकली दिया गया है ये बेसिकली रेडियस है इस पूरे कॉइन का, जिसको वो कह रहे हैं कि एक सर्कल की शेप का है, यानी इस सर्कल का वो एक रेडियस है जो कि 3 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द कॉइन इज 7 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ लें। तो इस कॉइन का जो फेस है उसका एरिया जो है वो बनता है 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहे ये वो एरिया है जो एक्चुअल एरिया है इस कॉइन का, यानी ये स्क्वायर रिमूव करने के बाद और सारी चीज़ों को सेटलमेंट करने के बाद जो एक्चुअल एरिया इसका बनना चाहिए वो बनना चाहिए 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो वाला एरिया हमें बताया हुआ है। और इसके ये फ्रंट फेस का भी यही एरिया है और इसका जो दूसरा फेस होगा इसके बैक पे वो भी उसका भी एरिया यही होगा, यानी ये एक्चुअल एरिया कहने का ये मतलब है। तो हमने क्या चीज़ फाइंड करके दिखानी है, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है जो मैंने बोल दी हैं। हमने फाइंड करके दिखानी है फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं पहले पार्ट में आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर x नज़र आना चाहिए और वो उस इक्वेशन को सॉल्व करते करते आपने ये इक्वेशन बनाकर दिखानी है, यानी 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने खुद से एक तरह की आप कह लें प्रूव करके दिखानी है या एक तरह की निकाल कर दिखानी है। खुद से इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो एंड पे जो हमारे पास चीज़ बचनी चाहिए वो ये वाली इक्वेशन होनी चाहिए 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। और उन्होंने इसमें यहाँ पे कह दिया है कि उस इक्वेशन के अंदर x लाजमी होना चाहिए। दूसरे वाले पार्ट में उन्होंने इसी इक्वेशन को सॉल्व करने को कह दिया, यानी जब हम इक्वेशन बना लेंगे हम इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। सॉल्व द इक्वेशन 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दूसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में हमने फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी जो बीच में ब्लू कलर का स्क्वायर है इसका पेरीमीटर भी फाइंड करके दिखाना है। और पेरीमीटर आप लोग जानते ही हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। इस स्क्वायर की सारी साइड्स को सम कर दूंगा तो उनकी लेंथ को सम कर दूंगा तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको देख लेनी कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें इस पूरे कॉइन का जो फेस एरिया है वो गिवन है 7 पाई, इस सर्कल का रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें ये बताई गई इक्वेशन कि ये हमने बनाकर दिखानी है। और ये जो x है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और ये x जब तक फाइंड आउट नहीं करेंगे हमें तब तक पार्ट नंबर 3 यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जवाब नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको राइट पे नज़र आ रहा है रेफरेंस के लिए, ताकि अगर आपको भूल जाए कि इसमें क्या चीज़ गिवन थी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो गिवन डेटा है वो बहुत क्लियर है, बता भी चुका हूँ। रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है और जो स्क्वायर हमने इस सर्कल में से रिमूव किया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये जो कॉइन है इसके अंदर स्क्वायर है और उसको हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने का मतलब है इसको हटा दिया है। तो उस स्क्वायर की जो साइड है वो भी गिवन थी x सेंटीमीटर। और जो इस कॉइन का एरिया बनता है और इसके हर फेस का एरिया बनता है, इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ कॉइन लिया है, ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, इसमें मैंने कोई भी चीज़ खुद से नहीं लिखी। अब हम करने क्या जा रहे हैं, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस पूरी शेप का एरिया निकालना है। मैंने एरिया की बात क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ गिवन है हमें वो या तो एरिया गिवन है या रेडियस गिवन है या स्क्वायर। ये सारी चीज़ें एरिया के अंदर कवर की जा सकती हैं। और इसके अलावा एरिया जो है ये 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे गिवन होने का ये भी हिंट है कि हम ऐसी इक्वेशन सेट करें जो कि एरिया से रिलेट करती हो, इसलिए मैंने इस पूरी फिगर का पहले एरिया यहाँ पे मेंशन किया है। क्योंकि ये पूरी शेप एक सर्कल है और सर्कल का एरिया आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। रेडियस आपको इस पूरे सर्कल का गिवन था क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो आपने जस्ट इस रेडियस की जगह पे 3 पुट कर देना। ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ चुका है, आर की जगह पे जस्ट 3 पुट कर दिया जो कि गिवन था। 3 का स्क्वायर आपको पता ही है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 क्रॉस 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि होगा 9। और 9 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेसिकली हो जाएगा 9 पाई। यानी ये पूरी शेप जिसके अंदर ये स्क्वायर को भी शामिल कर दिया है
और ये टोटली कंप्लीट शेप का अगर हम एरिया कहें जो कि एक सर्कल है, आप इसको एरिया ऑफ ऑल फिगर लिख लें या सर्कल लिख लें, एक ही मतलब है, तो वो 9 पाई आता है। अब हम इसमें से वो वाला एरिया भी फाइंड आउट करेंगे जो बेसिकली हमने कट ऑफ करना है यानी रिमूव करना है। वो कौन सा एरिया है? वो है इस स्क्वायर का एरिया। ये आप लोग देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि यहाँ पे जो ये ब्लू स्क्वायर है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि ये जो स्क्वायर है हमने इसको रिमूव करना है इसके सेंटर से। तो जब हम इसको सेंटर से रिमूव करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमें इसका एरिया भी पता होना चाहिए ताकि हम टोटल एरिया में से इसके एरिया को माइनस करा सकें। तो ये स्क्वायर है और आप लोगों को स्क्वायर के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पहले से पता होगा। वो जस्ट होता है कि जो भी लेंथ गिवन होती है स्क्वायर में उसका जस्ट होल स्क्वायर ले लें, उसकी पावर 2 ले लें, वो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। आप लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ भी कर लें तब भी एरिया ऑफ स्क्वायर आ ही जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ गिवन है वो यहाँ पे ऊपर ही गिवन थी, स्क्वायर की जो एक साइड है वही सब साइडों की लेंथ होती है, वो x गिवन थी। तो मैंने जस्ट लेंथ की जगह पे x लिख दिया है और ये जो ऊपर 2 पावर है ये वैसे ही आ गई है, यानी ये वो एरिया आ गया उस स्क्वायर का जो कि इस पिक्चर में से हमने रिमूव करना है। अब हमने जो पार्ट नंबर 1 है उसमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि इन सब एक ऐसी इक्वेशन सेट हम करेंगे कि जिसकी मदद से सॉल्व करने के बाद हमें यही इक्वेशन वापस मिलेगी। कौन सी इक्वेशन? 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो अब देखें हमारे पास जो एक्चुअल एरिया है बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, उसकी अगर मैं कोई इक्वेशन सेट करना चाहूँ तो वो एक्चुअल एरिया ये होगा कि पहले मैं सारी फिगर का एरिया निकाल लूँगा, उसमें से जो चीज़ मुझे माइनस करनी है या जो चीज़ नहीं चाहिए, जो कि क्वेश्चन में मेंशन थी कि इसमें स्क्वायर का एरिया नहीं होना चाहिए, स्क्वायर शेप नहीं होनी चाहिए, यानी उसका एरिया भी नहीं होना चाहिए, तो वो उसमें से माइनस करवा दूंगा। तो जाहिर बात है ये इक्वल आएगा टोटल एरिया ऑफ कॉइन के, यानी वो जो टोटल एक्चुअल फेस एरिया इसका बनता है उसके। यानी अगर पूरी शेप का एरिया निकालूं उसमें से जो स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए उसका एरिया माइनस कर दूं तो जाहिर बात है वही एरिया हमारा असल में एरिया कहलाएगा और उसी को हम बोलेंगे टोटल एरिया ऑफ कॉइन। तो आपको देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। एरिया ऑफ होल फिगर मैंने आपको अभी निकाल दिया ऊपर 9 पाई। एरिया ऑफ स्क्वायर रिमूव यानी वो जो स्क्वायर इसमें से रिमूव करना है उसका एरिया ये ऊपर ही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। और टोटल एरिया ऑफ कॉइन जो कि एक्चुअल एरिया बनता है वो उन्होंने खुद से बताया हुआ है, वो है 7 पाई। हमने जस्ट ये जो इक्वेशन खुद से बनाई है इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी, तो ये वही इक्वेशन जो अभी बताई है आपको, और इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कुछ इक्वेशन इस तरह की दिखेगी। एरिया ऑफ होल फिगर आप निकाल चुके हैं 9 पाई, माइनस का साइन वैसे ही है। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वो जो स्क्वायर हम रिमूव करना है उसका एरिया भी एक्स स्क्वायर था, बता चुका हूँ, वो यहाँ पे पुट कर दिया है। और टोटल एरिया ऑफ कॉइन तो पहले ही गिवन था जो कि एक्चुअल एरिया था, वो है 7 पाई। अब हमने क्या करना है, जो प्लस 7 पाई है यानी इक्वेशन के इस साइड पे लिखा हुआ है तो उसको जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये प्लस 7 पाई राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे मैंने इसको यही किया, ये 7 पाई यहाँ पे आके माइनस हो गया, तो ये लिखा हुआ है 9 पाई वैसे ही, ये 7 पाई जो वहाँ से यहाँ मूव किया माइनस हो चुका, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही और इक्वल टू 0। 9 पाई माइनस 7 पाई हम कर सकते हैं, 9 माइनस 7 कितने होते हैं वो आप लोग जानते हैं, वो होगा 2 और पाई 7 वैसे ही। तो देखें और माइनस एक्स स्क्वायर 7 वैसे ही, इक्वलिटी का साइन आगे वैसे ही। तो आप देखें ये वही इक्वेशन बन गई है जो कि हमें पार्ट नंबर 1 में डिमांड की गई थी। यही हमने साबित करना था कि हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसको जब हम सॉल्व करें तो वो 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर में रिड्यूस हो जाए, यानी उसमें तब्दील हो जाए। तो हमने जो ये ऊपर इक्वेशन सेट की है उसके अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद देखिए हमें यही इक्वेशन मिल रही है 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये क्वेश्चन के पिक्चर है यहाँ पे दोबारा से अटैच कर दी है आपके रेफरेंस के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। तो ये लिखी हुई है 2 पाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पहले दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं जहाँ पे 0 लिखा हुआ है यानी राइट साइड पे। तो जब ये माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे वहाँ जाके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर। और 0 में कोई भी चीज़ प्लस करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो यानी इक्वेशन बनेगी 2 पाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी 0 में एक्स स्क्वायर प्लस किया तो एक्स स्क्वायर ही आ गया। अब आप लोग जानते हैं हमें सिंपल एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, एक्स के ऊपर पार्ट्स नहीं चाहिए होती हैं। तो जब भी हमने रूट्स निकालने होते हैं हम एक्स की पावर हमेशा 1 यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए इस 2 पावर को यहाँ से हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, दोनों मीनिंग सेम ही है। इक्वेशन है, इसकी साइड आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो अब हम इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने लगे हैं। तो जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक्स के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो 2 पाई है इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लिख के दिखाया हुआ है।
वो अलग बात है, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्स यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर की एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसका नेगेटिव वाला साइन इग्नोर कर देंगे और जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई को ही इस्तेमाल करेंगे। अब आपने अपने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई की वैल्यू निकाल लेनी है। कैलकुलेटर में लिखना है स्क्वायर रूट, उसके इनसाइड लिखना है 2 पाई, इक्वलिटी का साइन दबाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.51। याद रहे ये मैंने आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। इसका आंसर वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 2.516 बनता था, तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके 2.51 जो है बना लिया है। ये आप चेक कर लेंगे जब आप कैलकुलेटर में आपको पुट करेंगे वैल्यूज़, तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आता है। मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू आ गई एक्स की, यानी ये पार्ट नंबर 2 भी हो गया। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना था, यानी एक्स की वैल्यू निकाल कर दिखानी थी, तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। ये वैल्यू आपने याद रखनी है एक्स इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि ये भी हम आगे इस्तेमाल करने लगे हैं। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 में फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर। कौन सा स्क्वायर? जो आपको इस कॉइन के अंदर ब्लू शेप में नज़र आ रहा था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जब भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होता है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स से, और ये जो एक्स होता है बेसिकली ये होती है लेंथ ऑफ अ साइड, यानी स्क्वायर की कोई एक साइड आपको पता हो, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। ये वही एक्स है जो अभी हमने पार्ट नंबर 2 में फाइंड आउट किया है। हमने जस्ट यहाँ पे वो वाले एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखें 4 वैसे ही आ चुका है और एक्स की जगह पे हमने वो वैल्यू यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई पुट कर दी है। ये वो वाला पेरीमीटर है, उस स्क्वायर का पेरीमीटर है जो कि हमने रिमूव करना है, उसी से मुतल्लिक हमसे पूछा गया है उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो x की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई मैंने पुट कर दिया है। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई से, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा 10.0। ये आगे पॉइंट से यानी डेसिमल से आगे भी आपको डिजिट्स मिलेंगे, लेकिन मैंने ये राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 10.0 आंसर लिखा हुआ है। अगर आप 10.0 और उसके आगे कुछ और वैल्यूज़ भी लिख देते हैं जो कि आपका कैलकुलेटर आपको देगा, तो वो भी एक्यूरेट मानी जाएंगी। अगर आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट कर देंगे तो भी बात ठीक है, यानी दोनों तरीके से इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और ये था इसका लास्ट पार्ट नंबर 3।